हरे कृष्ण। हम लोग जप यज्ञ भगवान राम की महिमा का विस्तृत वर्णन नामक पुस्तक से चर्चा कर रहे हैं। हम इसके दूसरे खंड नाम तत्व का रहस्य के तीसरे अध्याय दूसरा अपराध से चर्चा कर रहे हैं। दूसरा अपराध है शिव ब्रह्मादि देवों के नाम को भगवान राम के समान अथवा से स्वतंत्र समझना। तो कल तक हमने जहां तक चर्चा की वहां से आगे की चर्चा इस प्रकार से है। भगवान विष्णु भौतिक जगत में सब जगह व्याप्त हैं, यह उचित है, परंतु सत्य यह है कि भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी देवताओं की पूजा हो जाती है। अगर कोई वृक्ष की जड़ में जल डालता है तब पूरा वृक्ष हरा भरा हो जाएगा, परंतु यदि कोई जड़ में जल न देकर पत्तियों में जल देता है तो वृक्ष मर जाएगा। इसी प्रकार यदि मैं देवताओं को नकार कर केवल भगवान विष्णु की पूजा करता हूँ तो इस कार्य से सभी देवताओं की पूजा का लाभ प्राप्त होता है। पुरातन काल से यह विधि वेदों में प्राप्त होती है, परंतु मूर्ख इस नियम की अवहेलना करते हैं और समस्या में पड़ जाते हैं। जो देवी देवताओं की आराधना करते हैं भविष्य में उन पर समस्याएं तथा कठोर विपत्तियां आती हैं। भगवान विष्णु की आराधना शुद्ध सत्व में स्थित होती है, यह शाश्वत है तथा वेद भी इसका समर्थन करते हैं। मूर्ख इसे समझ नहीं पाते हैं। कलयुग के आगमन और मायावाद दर्शन के आने से लोग अनेक देवताओं को भगवान के समान समझकर कई देवताओं की पूजा करते हैं, किंतु भगवान विष्णु सभी वरदान प्रदान करते हैं, वे सबके रक्षक और पालन करता है। तो देवी और देवताओं की पूजा करने से विपत्तियां किस प्रकार से आती है हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जन्म मृत्यु से छुटकारा नहीं मिलता और इस संसार में जन्म लेना अपने आप में ही एक विपत्ति है। मान लीजिए किसी ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया और वो जीवन समर्पित कर दिया और पूरी तरह से अपने मन को लगाया भगवान के स्थान को न जानते हुए, भगवान की पोजीशन को न जानते हुए। मान लीजिए उन्होंने एक देवता में अपने मन को स्थिर कर दिया, तो जीवन भर की साधना के बावजूद भी केवल उस देवता के लोक को या फिर स्वर्ग लोक तक ही वो व्यक्ति जा पाएगा, और स्वर्ग लोक में जाना क्षणिक सुख मिलने के बाद, कुछ समय सुख मिलने के बाद फिर बाद में विपत्तियां ही विपत्तियां होगी। इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि सारे कष्टों से छूट नहीं सकते देवी देवताओं की शरण में जाकर। कुछ टेम्परेरी क्षणिक लाभ हो सकता है, पर अंत में वापस इस कष्टों से भरे संसार में आना ही होगा। भगवान विष्णु ही सबके रक्षक और पालन करता है।
यहाँ तक कि देवताओं के रक्षक और पालनकर्ता भी भगवान विष्णु ही हैं। यह सोचते हुए कि देवता भगवान विष्णु से स्वतंत्र है, वह पवित्र नाम के प्रति अपराध करते हैं। इस अपराध के कारण उनकी भक्ति में प्रगति रुक जाती है। जो लोग यह सोचते हैं कि शिव जी की अध्यक्षता में देवतागण भगवान विष्णु से स्वतंत्र नियंत्रक है, यह एक महाभयंकर नाम अपराध है। देवी देवतागण भगवान विष्णु की उत्कृष्ट पराशक्ति से प्रकट होते हैं। वेद कभी नहीं कहते कि वे भगवान से स्वतंत्र है। शिव, ब्रह्मा, गणेश, सूर्य और दिग्पाल पुरातन काल से नियंत्रक है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने उन्हें वह सामर्थ्य प्रदान किया है। इस प्रकार से भगवान कृष्ण ही एकमात्र है, सर्वोच्च नियंत्रक है। देवी देवता उनकी शक्तियां हैं। वे लोग जो यह सोचते हैं कि विष्णु एक भगवान है, शिव तथा अन्य देवतागण अन्य भगवान है, सबको एक समान भगवान मानते हुए देवी देवताओं की आराधना करते हैं, वे पवित्र भगवान के प्रति अपराध करते हैं। अन्य लोग जो देवी देवताओं को भगवान विष्णु के गुणावतार या विशेष पदों पर नियुक्त भगवान विष्णु के सेवक मानकर देवी देवताओं की आराधना करते हैं, वे पवित्र भगवान के प्रति कोई अपराध नहीं करते हैं। देवतागण भगवान विष्णु की शक्तियां हैं। वे अपनी शक्ति भगवान विष्णु से प्राप्त करते हैं। उनमें स्वतंत्र रूप से कोई शक्ति नहीं होती। शुद्ध सत्य यह है कि भगवान विष्णु अपने नाम, रूप और गुणों से अभिन्न है। भौतिक नाम और रूप उन द्वारा इंगित किए जाने वाले व्यक्ति से भिन्न होते हैं, परंतु आध्यात्मिक नाम और रूप उनके द्वारा इंगित व्यक्ति से भिन्न नहीं होते। यह सोचना कि भगवान विष्णु अपने नामों एवं रूपों से भिन्न है, एक महान त्रुटि है, अनर्थ है। शिव भगवान विष्णु से स्वतंत्र है, यह सोचना भी महान गलती है। एक सदाचारी भक्त केवल हरिनाम का आश्रय लेता है। वह कृष्ण की पूजा केवल भगवान के रूप में करता है। वह अन्य देवताओं से दूर रहता है। कहने का मतलब कि देवताओं के प्रति समर्पण या उनको भगवान समझना से दूर रहता है। फिर भी वह देवताओं या अन्य शास्त्रों की निंदा नहीं करता। इसका अर्थ यह नहीं है कि वो देवताओं की निंदा करेगा। देवताओं को सम्मान करते हैं। वे भगवान कृष्ण के सेवक हैं, यह कहते हुए वह देवताओं की पूजा व सम्मान करता है। एक भक्त प्रतिदिन भगवान कृष्ण का निर्माल्य अर्पित करके देवताओं, पितरों व सामान्य को प्रसन्न करता है। जब भी वह देवताओं के विग्रहों को देखता है, वह सोचता है ये वे भगवान कृष्ण के सेवक हैं, और तब वह उनको प्रणाम करता है। देवताओं को अर्पित भोगों के उच्छिष्ट को ग्रहण करना अपराध है, क्योंकि इससे शुद्ध भक्ति के मार्ग में अवरोध उत्पन्न होता है। परंतु एक शुद्ध भक्त भगवान कृष्ण की पूजा करके कृष्ण अर्पित निर्माल्य प्रसाद के द्वारा अन्य देवताओं की पूजा करता है। इन उच्छिष्ट को ग्रहण करना अपराध नहीं है। तो जब हम भगवान कृष्ण को भोग लगाए बगैर कुछ ग्रहण करते हैं,
तो वो अपराध की श्रेणी में आता है, उससे हम भक्ति में आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाते। इसलिए हमको इस स्तर पर पहुंच जाना चाहिए कि जो भी हम ग्रहण करें वो भगवान कृष्ण को भोग लगा हुआ हो। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, भगवान को भोग लगाए बगैर जो भी हम ग्रहण करते हैं वो पाप ग्रहण करते हैं। तो उसी प्रकार से भगवान को भोग लगाए बगैर केवल देवताओं के समक्ष अर्पित किया हुआ भोग ग्रहण करके भी हम इस दोष के भागी बनते हैं। भगवान का उच्छिष्ट स्वीकार न करना इस दोष। जब सामान्य अन्न भगवान को अर्पित किया जाता है तो वो प्रसाद बन जाता है, और बिना भगवान को भोग लगाए ग्रहण करने वाला दोष से मुक्त हो जाता है। इसीलिए भक्त, कृष्ण भक्त भगवान को भोग लगाए बगैर कुछ नहीं खाते। ये भक्ति में बाधक है। यदि कोई देवता को परम भगवान समझकर भोग अर्पित करता है और इस प्रकार का देवताओं का उच्छिष्ट कृष्ण भक्त को देता है, तो कृष्ण भक्त इस प्रकार का बिना कृष्ण को भोग लगाए प्रसाद को स्वीकार नहीं करते। यदि कृष्ण को अर्पित किया गया हो और वो देवताओं को दिया जाए, इस प्रकार का अन्न ग्रहण कर सकते हैं। एक शुद्ध भक्त भगवान कृष्ण की पूजा करके कृष्ण अर्पित निर्माल्य यानी कि प्रसाद के द्वारा अन्य देवताओं की पूजा करता है। इन उच्छिष्ट को ग्रहण करना अपराध नहीं है। देवताओं की इस प्रकार से की गई पूजा भक्ति के मार्ग में बाधा नहीं बनती। शुद्ध भक्त हरिनाम के प्रति अपराध नहीं करता। हरिनाम का कीर्तन करते हुए वह भगवान कृष्ण का शुद्ध प्रेम प्राप्त करता है। हरिनाम उसको यशस्वी बनाता है। तो आज हम इसको यहीं पे विराम देंगे। कल हम चर्चा करेंगे दूसरे नाम अपराध का निदान क्या है, और तीसरा अपराध, इसके विषय में हम कल चर्चा करेंगे। श्री जप यज्ञ की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री राम प्रभु की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।